यासिन अंसारी रियासत न्यूज़ चैनल से। आज मैं कुछ सरकारी एक महकमे के हवाले से आपको बताना चाह रहा हूं कि कुछ महकमों के अफसरान जो होते हैं ईमानदारी और नेक नीति के साथ काम करते हैं, अवामी खिदमत का जज्बा रखते हैं, तो हमेशा वो उस इदारे के माथे का झूमर कहलाते हैं। और कुछ ऐसे भी अफसरान मौजूद हो जाए कि जिनकी सारी ज़िंदगी करप्शन पे ही गुजरती है, तो वो उस इदारे के लिए एक बदनवाद दब्बा साबित होते हैं। मैं आज आपको ऐसे ही एक महकमे के लिए बदनवाद दब्बा साबित होने वाले ऑफिसर की कहानी बताना चाहता हूं और उसकी पूरी सर्विस के हवाले से आपको रेफरेंसेस दूंगा, साथ रिकॉर्ड भी ऐसे मेरी स्क्रीन में आप पीछे देख रहे होंगे कि उसने अपनी सर्विस में क्या कुछ किया है और कैसे उसको सजाएं मिली और वो अब तक भी बाज नहीं आया। यहाँ तक कि आप एक छोटे दर्जा चारम के बेलदार के साथ पंगा लिए खड़ा है और उसको बंद करवाने के लिए, हवालात में बंद करवाने के लिए पहले तशद्दुद का निशाना बनाया, कैसे तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर अब उसको हवालात में बंद करवाने के लिए कैसे सर तोड़ कोशिशें कर रहा है, पैसे का इस्तेमाल कर रहा है और साथ साथ सिफारिशें लड़ा रहा है। तो इसकी ज़हनियत का अंदाज़ा लगा लें कि वो किस तरह का अफसर होगा। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि उस ऑफिसर ने ऑफिसर होने की बजाय एक चट्टी दलाल होना अपने अमल से भी साबित किया है। तो चलते हैं अब इस तरफ के कौन ऑफिसर है वो महकमा अनहार में। तो वो बताता चलूँ आपको कि महकमा अनहार बहावलपुर हेड फाइनेंस में सर्कल ऑफिस, हेड फाइनेंस सर्कल में SC अनहार लगे हुए हैं गुलाम महबूब रब्बानी साहब, जिनके बारे में मशहूर है कि उन्होंने अपनी पूरी सर्विस में हर जगह ही करप्शन की और मुतअद्दिद मरतबा वो मुअत्तल हुए, नौकरी से फारिग हुए, अदालतों की हुक्म-उदूली की। उसके बावजूद आज भी वो अपने उसी पैटर्न पे चले जा रहे हैं। तो मैं बताता हूँ कि महबूब रब्बानी साहब के हवाले से कि वो सब इंजीनियर बने। सबसे पहले तो ये डारा वाला बंगला जो कोटाबाज के इलाके में है, वहाँ उस इलाके में वो एज ए सब इंजीनियर उन्हें मोगे के बताया जा रहा है मुबैना तौर पे कि मोगे के पैसे लिए ज़िम्मेदारों ने 2000 रुपये कम दिए तो उसने मोगा बंद कर दिया, जिसके बाद उन्होंने इसकी टांग पे फैर मारा जिससे ये मौसूफ लंगड़े हो गए। लेकिन उसके बाद जैसे ये प्रमोट हुए कि अपनी सर्विस जारी रखते हुए प्रमोट SDO बने, तो बतौर SDO कोटाबाज 26 जून 2002 को इसको करप्शन पे पानी चोरी करवाने पे मुअत्तल कर दिया गया, सेक्रेटरी साहब ने मुअत्तल कर दिया। उसके बाद दोबारा बहाल हुए 7 जून 2010 को। आप साथ साथ ये रिकॉर्ड भी देख रहे हैं, इसकी पर्सनल फाइल में पूरा रिकॉर्ड लगा हुआ है। ये सारी चीज़ें जो मैं ज़बानी कलामी नहीं कह रहा, ये रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। 7 जून 2010 को दोबारा पानी चोरी और करप्शन पे सेक्रेटरी अनहार पंजाब ने उन्हें मुअत्तल किया। उसके बाद 27 सितंबर दोबारा बहाल हुए। 27 सितंबर 2010 को पानी चोरी करने पर उसे मुअत्तल और शोकाज नोटिस भी जारी किया गया। ये इतना शातिर और चालाक आदमी है कि पैसा लगाता है और फिर दोबारा बहाली, फिर दोबारा मुअत्तली ख़त्म, शोकाज ख़त्म। और करप्शन करना, किसी का काम करना, तो इनको जैसे कहते हैं ना कि बगैर काम, तो ये हराम समझता अपने ऊपर कि बगैर पैसों के वो काम कर दे। 19 अप्रैल 2011 को सेक्रेटरी ने इसे मेजर पेनल्टी की पानी चोरी पे और करप्शन इस पे साबित हो गई, जिसके बाद इसे नौकरी से भी फारिग कर दिया गया। अब देखें 2011 को फारिग हुआ है, फिर इसने अपील की चीफ सेक्रेटरी पंजाब के पास। उन्होंने 28 जून 2011 को फैसला सुनाया और सेक्रेटरी अनहार पंजाब के फैसले को बहाल रखते हुए इसकी बर्खास्तगी को कायम रखा कि इस काबिल नहीं है कि इसको बहाल किया जाए। लेकिन फिर भी सर्विस ट्रिब्यूनल में चला गया, वहाँ से बहाली करवा के आ गया। 6 मई 2011 को सेक्रेटरी अनहार ने इसको दोबारा SDO से सब इंजीनियर रिवर्ट कर दिया। तनज़ली रिवर्स गियर लगा, लेकिन समझ फिर भी ना आई, अकल फिर भी ना आई, अपने उस काम से, करप्शन से, बदतमीजियों से बाज ना आया। 10 फरवरी 2010 को इसको सज़ा दे दी गई। सज़ा के बाद दोबारा अदालतों में चला गया, बहाल होकर 2 अगस्त 2016 को एक्शन ये प्रमोट हो गया। प्रमोट होने के बाद एक्शन कोर्ट अद्दू लगा, पानी चोरी करने पे इसको शोकाज नोटिस मिला और साथ ही इसका तबादला भी कर दिया कि तू इस काबिल नहीं है कि इस इलाके में तू इस सीट पे रह सके। उसके बाद जब तबादला हुआ तो 6 जनवरी 2020 को दोबारा फिर इसको शोकाज नोटिस जारी हुआ और इसे सस्पेंड कर दिया गया। 30 जुलाई 2021 को एक्सीडेंट डेवलपमेंट मुल्तान लगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की परवाह ना की, क्योंकि दूसरी तरफ पैसा था, जोम था सर्विस का, नौकरी का, अपने ओहदे का। तो एक हुक्म अदूली पे
इसके खिलाफ कार्रवाई हुई और इसको शोकॉज नोटिस भी जारी हुआ। अब आगे बताता चलूँ आपको कि जनवरी 2022 को बदकिस्मती से बहावलपुर सर्कल का इसको ऐसी लगा दिया गया, जहाँ जितना अरसा भी रहे। इसके पास ड्यूअल चार्ज है हेडपाइनन सर्कल का और बहावलपुर का, और मौसूफ ने ये काम किया कि यहाँ से भी गाड़ी का पेट्रोल ले रहा है और हेडपाइनन सर्कल से भी, और TADA भी दोनों जगहों से लिया। भी तू एक बंदा है, तू दो जगह से कैसे TADA ले सकता है? अब दो जगह से TADA ले, अब कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई एंटी करप्शन पूछती है, ना कोई डिपार्टमेंट पूछता है। सेक्रेटरी साहब है नीचे, जो एक पूरा इसके नीचे सेक्रेटरी साहब के दफ्तर में जो एक इसका गैंग का हिस्सा जो लोग बैठे हुए हैं, वो हर फाइल को दबा देते हैं। इसकी अभी इंक्वायरी करवा लें, देखें लाखों रुपए बल्कि करोड़ों रुपए कैसे निकलते हैं जाली TADA और जाली फ्यूल के माध्यम। और इस दौरान ही इसकी करप्शन पे, इसके काम ना करने पे, लोगों को आवाम के साथ ज्यादतियों और बदतमीजियाँ करने से, अपना रवैया अच्छा ना रखने पे इसको यहाँ से बहावलपुर से तब्दील करके हेडपाइनन लगा दिया गया। अब हेडपाइनन में क्या हुआ? हेडपाइनन पे आर्डर तो हो गया, अब आज चौथा पाँचवा महीना हो चुका है, लेकिन कैनाल कॉलोनी बहावलपुर सरकारी कोठी पे अपनी काबिज है। सरकारी लॉज के मुताबिक, महकमा नार के जो कानून है उसके मुताबिक 2 माह के अंदर अंदर कोठी खाली करना लाजमी है। लेकिन मौसूफ क्या करते हैं, तैनाती वहाँ है, 200 किलोमीटर का फासला है, जिसके पे तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपये का फ्यूल डेली का लगता है। अवाम इससे ये मुतालबा करती है, क्या ये तेरे बाप के टैक्सों का पैसा है कि रोज़ाना ये जो सरकारी फ्यूल वहाँ आते हो जाते हो, कोठी खाली करके वहाँ रिहाइश क्यों नहीं रखते? उसकी वजह ये है, लूट मार यहाँ भी जारी है, वहाँ भी है, जाना नहीं है लेकिन फ्यूल जारी है। सारा दिन इधर बहावलपुर बैठा रहता, वहाँ ड्यूटी नहीं करता। सैलाब के दिनों में भी ये मौसूफ गायब रहे हैं, कोई ड्यूटी नहीं की, कहीं नहीं गया, लोग मरते रहे हैं, पानी में डूबते रहे हैं। मौसूफ अपनी कोठी पे अपने मौज मेलों में, मौज मस्तियों में रहा है। और फ्यूल का इसका रिकॉर्ड निकलवाएं तो पता चलेगा कि 8-10 हज़ार रुपये डेली के हिसाब से 2 से 3 लाख रुपए मंथली के हिसाब से ये फ्यूल ले रहा है। और कोठी पे कब्जे के बाद जब महकमे के दूसरे SC साहब आए, उन्होंने कोठी का मुतालबा किया खाली करने का, तो मौसूफ कोर्ट में चले गए और कोठी खाली करने से इनकार कर दिया। इसी दौरान एक बेलदार, जिस शफीक नामी बेलदार जो दर्जा 4 का मुलाजम है, उसको पे ये इल्ज़ाम लगाया कि उसने उसकी कोठी की गैस जो है का कनेक्शन काट दिया है। उसको मुबैना तौर पे FIR के मुताबिक उसको अगवा किया एक सब इंजीनियर के साथ और दीगर मुसल्ला जो इसके साथी थे, अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया। हेडक्वार्टर के सब इंजीनियर हसनैन अली और दीगर मुलाजमीन वहाँ गए, वहाँ जाके बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई उसकी दर्जा 4 के मुलाजम की, और उसके खिलाफ FIR करवाई गई। थाना सिविल लाइन बहावलपुर में FIR नंबर है 914/23 और 22 अगस्त 2023 का वाक़या है। उसके बाद मुलाजमीन ने हड़ताल की, एहतजाजी मुजाहरे किए, काम छोड़ दिया। मुतलका जो इसके साथ सब इंजीनियर थे उसको मुअत्तल कर दिया चीफ इंजीनियर ने। उसके बाद मामला ठंडा पड़ गया तो मौसूफ ने ज़मानतें करा ली। जैसे ज़मानत करवाई, इसने कहा भी अब दूसरे पुलिस के साथ मिली भगत करके और अदालत के ज़रिए एक नया आर्डर लेके उस बेचारे मुलाजम ने उसको मारा भी, जैसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वही काम किया कि उस सब इंजीनियर और उस मुतासरा मुलाजम दर्जा 4 का जो बेलदार है उस समेत 8-10 लोगों के खिलाफ क्रॉस वर्शन दर्ज करवा दिया है। अब उनकी गिरफ्तारियों के लिए के दर पे है कि उनको गिरफ्तार करके हवालात में बंद करवाऊँ ताकि इसके कलेजे में ठंड पड़े। अब इसका किरदार को देखें कि ये चट्टी दलाल अपने आप को कैसे इसने साबित किया है, वो भी मैं बताता चलूँ। तो और मुलाजमीन जब क्रॉस वर्शन हुआ है तो अभी वो एहतजाज पे हैं, और तमाम लोग बड़े क्लर्क जो होते हैं एफका के मुलाजमीन है या दूसरे मुलाजमीन है, वो तो कलम छोड़ हड़ताल करते हैं। उन्होंने मुलाजमीन ने दर्जा 4 के मुलाजमीन ने काम छोड़ हड़ताल कर दी है। और मैं साथ साथ बताता चलूँ जो FIR में इन्होंने नाम दिए हैं उसमें 3 ड्राइवर्स के नाम भी दे दिए हैं, जो चीफ इंजीनियर का ड्राइवर है, SC का ड्राइवर और एक्सिन का ड्राइवर। 3 ड्राइवर्स के नाम भी दे दिए हैं और उन ड्राइवर्स ने भी अपना काम छोड़ दिया है। अब जो मुतलका अफसरान हैं जिनकी गाड़ियाँ हैं वो भी परेशान है कि अब गाड़ी हमारी कौन चलाएगा। वो एहतजाज में शामिल हो चुके हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर एहतजाज हो रहा है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अभी आप देखेंगे, उनके कमेंट्स भी सुने, उनके साथ कैसे जुल्म ज़्यादतियाँ की। अभी मैं आपको एक और वाक़या शेयर करता हूँ, वो ये है कि नहर डेजर्ट ब्रांच में एक कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया। काम के दौरान उस कॉन्ट्रैक्टर ने ही इसके साथ मिली भगत करके, ये मौसूफ जो है एक बहुत बड़ा माफिया
और गैंग का रूप भी धार चुके हैं। अब मौसूफ गुलाम महबूब रब्बानी मुतलका वो जो ठेकेदार है, एक प्राइवेट पर्सन बताया जा रहा है जो मंडी बहाउद्दीन का से उसका ताल्लुक है, मलक तनवीर नामी के नाम से वो मशहूर है। और सेक्रेटरी अनहार के दफ्तर में भी एक गैंग और एक उनके नीचे माफिया मौजूद है जो मिली भगत करके अफसरान को ब्लैकमेल करते हैं। छोटे मोटे और बड़े जितने भी कमियां कुताहियाँ होती हैं वहाँ इंक्वायरियाँ स्टैंड करके उनसे भारी माल बटोरते हैं, उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। तो इसी तरह मौसूफ ने अपनी एक स्टेटमेंट दी कि बल्कि इसने रिकॉर्ड कराई, जो वीडियो भी मौजूद है, ठेकेदार ने इसकी वीडियो बनाई जो है सेक्रेटरी साहब को भी पेश किया है और एंटी करप्शन में पेश किया है, जिसमें मौसूफ कहते हैं कि मैंने 25 लाख रुपए ठेकेदार से वसूल करके चीफ इंजीनियर को दिए बतौर रिश्वत और उससे वर्क ऑर्डर जारी करवाया, काम अलाट करवाया ठेकेदार के लिए। उसमें जो एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन है उन्होंने उसी इंक्वायरी पे उन्होंने देखना आओ देखा ना ताओ देखा। उनको तो चाहिए ये था कि मुलजम तो ये बन चुका है, क्योंकि ये प्राइवेट पर्सन तो है नहीं या कोई चट्टी दलाल है, ये तो एक सरकारी ऑफिसर है। जब सरकारी ऑफिसर खुद एडमिट कर रहा है, अपनी स्टेटमेंट दे रहा है, बयान रिकॉर्ड करा रहा है वीडियो पे कि मैंने ठेकेदार से 25 लाख रुपए वसूल किए, तो इसका मतलब है कि तो इसने तो एडमिट कर लिया कि रिश्वत इसने वसूल की। अगली बात है कि चीफ इंजीनियर को देना, ये किसी और अफसर को देना, वो तो बाद में साबित करने वाली बात है कि तूने कैसे किस कैपेसिटी में ये 25 लाख रुपए वसूल किए। ये तो एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन को चाहिए था कि इसको उस FIR में देते और इसका रिमांड कर इसको गिरफ्तार करवाते, इसका रिमांड होता, ये फिर ये पैसे साबित करता कि इसने पैसे किधर किए हैं, क्या अगले ऑफिसर को दिए कि नहीं दिए। उन्होंने भी काम ये किया कि इसको बचा लिया वादा माफा बना के। एक्सियन और चीफ इंजीनियर खालिद बशीर जो भावलपुर के चीफ इंजीनियर थे, जिनकी रिटायरमेंट को भी अभी थोड़ा अरसा बाकी है, 1-1.5 माह बाकी है, तो उसकी पूरी सर्विस बर्बाद करने की खातिर एक प्लानिंग के तहत ब्लैकमेलिंग की खातिर उन्होंने उनके खिलाफ एंटी करप्शन लाहौर में मुकदमा दर्ज करवा दिया। अब एंटी करप्शन वालों का काम देखें भी, आपके पास सामने ये रिकॉर्ड आ गया है। अब इसको तो पकड़ो, सबसे बड़ा तो यही है, या तो इसको ये सर्विस छोड़ दे, ये अपने उहदे से इस्तीफा दे दे, ऐसी शिप से ये चट्टी दलाल बने, लोगों से पैसे ले, अगले बंदे को दिए हैं तो इसको शामिल ना करो। अगर ये सरकारी ऑफिसर है तो किस कैपेसिटी में ये ले रहा है पैसे भाई, ये कौन होता है ये पैसे लेने वाले? इसका मतलब है ये तो साबित हो चुका है कि मौसूफ ये रजिस्टर्ड चट्टी दलाल बन चुका है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। खैर चीफ इंजीनियर साहब ने अपनी जमानत करवा ली और एक्सियन साहब ने अपनी पूरी जमानत करवा ली, जैसे भी वो केस अपनी जगह पर चल रहा है। लेकिन इसको ज़रूर अदालतों को देखना चाहिए कि जो बंदा एडमिट कर रहा है कि मैंने पैसे पकड़े ठेकेदार से, तो सरकारी ऑफिसर अगर किसी ठेकेदार से, प्राइवेट पर्सन से रिश्वत पकड़ के अगले बंदे को देता है तो क्या उसका जिम्मेदारी, उसके किरदार का तयन नहीं हो सकता? ये अदालतें ज़रूर इसको देखें और इसको कड़ा करार वाकई सज़ा दें। बाकी जो छोटे मुलाजमीन पे जुल्म करने वाली बात है, अगवा किया, तशद्दुद किया, फिर उसके खिलाफ आप FIR करवा दिया, आप उसको गिरफ्तार करवाने के दर पे है, तो इसके लिए सरकारी मुलाजमीन जो दर्जा 4 के मुलाजमीन हैं, यहाँ तक कि एप्का वाले भी अब यही सोच रहे हैं कि वो भी इनके साथ शामिल हो जाएं। तो ये एहतजाज का सिलसिला जारी है और ये जारी रहेगा। और चीफ जो सेक्रेटरी नार पंजाब वासिफ खुर्शीद साहब हैं, वो वाकई उनका बड़ा एक अच्छा किरदार है और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने महकमा ज़राअत को भी चलाया है। तो वो उनको तो भी चाहिए इस मैटर को देखें और इस तरह के जो अदारे के लिए बदनवा दाग बनने वाले ये अफसरान हैं, इनको फौरी तौर पे नौकरी से निकालें ताकि इदारे की नेक नामी हो, बदनामी से ये इदारा बच सके।